इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि एक नौकर को अपनी ही मालकिन से प्यार हो जाता है। साथ ही वो उनके साथ पकड़म पकड़ाई भी खेलना चाहता था, तो वो हर कोशिश करने लगा जिससे कि घर की मालकिन उसके क्लोज आ जाए। पर एक दिन जब उसे इस बात का पता चला कि मालकिन का पति उसके साथ जबरदस्ती मजदूरी करता है, तो उसे अंदर से बुरा लगा। पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो अपनी मालकिन के करीब आ गया, जहाँ वो उनकी गुफा में जोरों से धमाके करता है और मालकिन को भी इसमें काफी मजा आया। जिसके बाद तो उनका ये प्रोग्राम हर दिन चलता रहा, जहाँ मालिक के जाते ही नौकर और मालकिन कबड्डी खेलना शुरू करते हैं। मगर आखिर में उनके साथ क्या हुआ वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस मजेदार मूवी को और जानते हैं उस नौकर की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया गया जिनका नाम यूलिया और माइक होता है। वो दोनों हर समय बस पकड़म पकड़ाई ही खेला करते हैं, जहाँ माइक तो हर रोज उसकी गुफा में धमाके करता है, जिसके कारण कभी कभार यूलिया उससे तंग आ चुकी थी। लेकिन वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि माइक बहुत अमीर आदमी है और पैसों के लालच में ही यूलिया उसके साथ 1 साल से रह रही थी। एक दिन उनके घर में टॉमी नाम का एक नौकर आया, जो कि अब से पूरे घर की देखभाल करने वाला था। साथ ही इस काम के बदले उसे काफी सारे पैसे भी मिलते हैं, तो वो घर की सफाई से लेके सब काम करने लगता है। उसी रात टॉमी देखता है कि घर में अक्सर पार्टीज वगैरह होती रहती हैं, ताकि माइक यूलिया और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे सारे अमीर घर से होते हैं और वो एक एक करके अपनी ही गर्लफ्रेंड की गुफा में धमाके करने लगे। माइक का भी पूरा मूड बदल गया, इसलिए वो यूलिया को लेके घर के अंदर आया, जहाँ वो धीरे धीरे उसके क्लोज आते हुए पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू करता है। पीछे से ये सब टॉमरी भी देख रहा था, तो वो खुद ही उनको अकेला छोड़कर किचन में काम करने आ गया। तभी उसकी मुलाकात एक और नौकरानी से होती है, जो कि इस घर में 1 साल से काम कर रही थी। वो बताती है कि माइक हर रोज यूलिया के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है, तो तुम्हें उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी यूलिया की चीखें किचन तक आ रही थीं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि माइक किस तरह गुफा में धमाके किया करता है। फिर जब उनका पूरा काम खत्म हो गया, तो यूलिया रोते हुए सीधा किचन की ओर चली आई, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से मजदूरी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पैसों के चक्कर में वो हर बार माइक के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। टॉम ने उसकी आंखों में साफ साफ देख रहा था कि उसे कितनी तकलीफों से झेलना पड़ रहा है, पर इस समय वो बस शांत खड़ा रहता है। फिर अगले दिन जब सारे लोग सन बांट ले रहे थे, तो तभी माइक का मूड बन गया। पर कल ही उसने यूलिया के साथ खूब एंजॉय किया होता है, तो वो सीधा घर की दूसरी नौकरानी को कुछ पैसे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस नौकरानी के साथ ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगा और इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। सारे लोग बस घर के ही बाहर थे और यूलिया भी अपने ख्यालों में खोई होती है। यहाँ पे हमें एक बात का आइडिया लगता है कि माइक खुद को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। फिर शाम के समय जब यूलिया अकेले ड्रिंक कर रही थी, तो वो देखती है कि टॉमी भी अकेले स्विमिंग पूल में चिल कर रहा है, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाती है और यहाँ वहाँ की बात करना शुरू करती है। पहले तो टॉमी काफी नर्वस होता है, क्योंकि इतनी रात को उसे एक लड़की से बात करना कुछ ठीक नहीं लगता। मगर धीरे धीरे वो यूलिया के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाता है, जहां उनके बीच बहुत देर तक बात चलती है और उनका मन पकड़म पकड़ाई खेलने का भी हुआ। मगर इतनी जल्दी वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आते। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब टॉमी अपना काम कर रहा था, तो वो बार बार बस यूलिया को ही देखता रहता है। वही यूलिया भी उसको ही घूरे जा रही थी, जिससे कि उनके बीच एक कनेक्शन बनना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन तो यूलिया उसे गिफ्ट भी देती है, जिससे कि खुश होकर टॉमी पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन भी उनके बीच काफी देर तक आई कांटेक्ट होता है, जहां वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे थे। जहां यूलिया का मन पकड़म पकड़ाई खेलने का हो रहा था और वो टॉमी को इमेजिन करके खुद को खुश करने लगी, जहां वो सपने में ही टॉमी के साथ मजदूरी करती है। लेकिन तभी उसे अपनी नौकरानी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जहां जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आई, तो वो देखती है कि माइक घर की नौकरानी की गुफा में धमाके कर रहा है। ये देखकर वो पूरी शॉक रही। साथ ही उसे विश्वास नहीं हुआ कि माइक मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ ये सब कर सकता है। वो गुस्से में सीधा एक तालाब के किनारे बैठ गई, जहां वो इसी बारे में सोचने लगी कि उसे माइक से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और तभी वहां टॉमी आया,
जो उसे संभालते हुए उसका ख्याल रखने लगा। जहाँ यूलिया भी इस चीज से बहुत खुश हुई तो वो उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर टॉमी को लेके फीलिंग्स बढ़ रही थी और उसके करीब आकर उसे बहुत अच्छा लगता। फिर शाम के समय जब घर में पार्टी चल रही थी तो माइक जबरदस्ती ही अपने दोस्तों के सामने यूलिया के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की कोशिश करता है, जिसके लिए यूलिया तैयार नहीं थी। वो सबके सामने ही अपनी गुफा में धमाके नहीं करवा सकती थी, इसलिए गुस्से में वो वहां से चली जाती है। मगर जैसे ही माइक भी रूम में आया तो वो उस पर चिल्लाना शुरू करता है, जहाँ पीछे से ये सब टॉमी भी देख रहा था। और इसी चीज की वजह से माइक कहता है कि अब मैं टॉमी के सामने ही तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलूंगा। ये कहते हुए वो पूरा प्रोग्राम शुरू कर देता है, जिसके बाद जब सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो यूलिया रोने लगती है और टॉमी को भी ये सब अच्छा नहीं लगा। मगर वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि खुद वो पैसे कमाने के लिए माइक के आगे पीछे घूमता है। अगले दिन माइक को कुछ काम के चलते दूसरे शहर जाना था और अब वो एक हफ्ते बाद ही वापस लौटने वाला होता है। तो इसी बीच टॉम ही इसका फायदा उठाने लगा। वो धीरे धीरे यूलिया के करीब आने लगा, जहाँ वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहीं पे पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, वो पूरे दिन भर बस मजे ही करते हैं। अगले दिन भी उनका मूड कुछ कुछ करने का हुआ तो घर की नौकरानी के सामने ही मजदूरी करने लगते हैं और इस चीज के लिए वो नौकरानी उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि माइक हर रोज यूलिया के साथ कितनी जुल्म करता है। तो इस समय वो उसे आजादी से रहने देती है। मगर उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन जब वो कबड्डी खेल रहे थे तो अचानक माइक घर लौट आता है, पर किसी तरह वो दोनों बचने की कोशिश करते हैं। जहां टॉमी सीधा बालकनी में छुप गया और वहीं यूलिया बाथरूम में जाकर नहाने की एक्टिंग करती है, ताकि माइक को उस पे शक ना हो। और उनका ये प्लान कामयाब भी रहा। जहां जैसे ही माइक रूम में एंटर करता है तो उसे किसी भी बात का पता नहीं चला और यूलिया को नहाते देख उसका भी मन मजदूरी करने का होता है, इसलिए वो वहीं पे शुरू हो गया। अब माइक कई दिनों बाद घर वापस आया था तो वो आज शाम एक पार्टी रखता है, लेकिन पार्टी के दौरान वो इतना खुश था कि वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि आज हम एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। जहां सबसे पहले वो खुद ही यूलिया को अपने एक दोस्त के साथ कबड्डी खेलने के लिए कहता है। ये सुनकर सारे लोग शॉक रहते हैं। इतना ही नहीं, यूलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो सबके सामने ही माइक को थप्पड़ मार देती है, जिससे कि अब उसका बचना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि माइक उसे बुरी तरह पीटने लगा और वो उसे जिंदा मारने ही वाला होता है। तो तभी टॉम भी वहां आकर उसे बचा लेता। वो अकेले ही माइक से लड़ पड़ता है, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, क्योंकि माइक के सभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद माइक अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि वो टॉम को मार दें। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे एक सुनसान सी जगह लाया गया, जहां उसका खेल खत्म होने वाला था। मगर वो सभी गुंडों से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, साथ ही मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, ताकि माइक को इस बात का कोई भी पता ना चले। ये सुनकर वो गुंडे पैसों के लालच में उसे छोड़ देते हैं। उधर दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। वो अब यूलिया को छोड़ने वाला नहीं था, जहां वो उसकी गुफा में जोरों से धमाके करता है, जिससे कि यूलिया को काफी तकलीफ होती है। अगले दिन टॉम भी सीधा घर की नौकरानी से मिला और कहता है कि अब मुझे माइक का खेल खत्म करना होगा, वरना वो यूलिया और तुम्हें जीने नहीं देगा। वो नौकरानी भी बताती है कि माइक ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, तो वो भी टॉम भी की मदद करने के लिए तैयार रहती है। जहां शाम के समय वो घर के सारे दरवाजे खोल देती है, ताकि टॉम भी इजीली घर में घुस सके, और उनका सारा प्लान बारीकी से फॉलो हो रहा था। जहां टॉम भी आसानी से एक चाकू लेकर सीधा रूम की तरफ चला आया, मगर वो देखता है कि वहां माइक और यूलिया का प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सीधा माइक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि माइक बहुत ताकतवर और स्ट्रांग रहता है, जिसके चलते वो टॉम्बी को ही मारने लगा। पर पीछे से यूलिया उस चाकू को उठाकर सीधा माइक को स्टैब कर देती है, जिससे कि मौके पे ही उसकी वहीं पे मौत हो गई। लेकिन इस चीज से दोनों ही काफी डर गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे, जहां पूरी रात वो इसी बारे में बात करते हैं और बड़ी ही हिम्मत से वो माइक की बॉडी को
ठिकाने लगाने के लिए सीधा एक बोट की मदद से नदी के बीच आ गए, जहां वो उसकी बॉडी को पानी में फेंककर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों ये शहर छोड़कर जाने वाले थे, मगर तभी हमें यूलिया का एक सीक्रेट पता चला। वो टॉमी को लाइक करने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसे बस पैसे से प्यार था, और टॉमी के साथ मिलकर उसने माइक को मार दिया ताकि उसकी सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। फिर वो उसी समय टॉमी को गोली मारकर पूरा किस्सा ही खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, वो एक और आदमी को भी जिंदा मार देती है ताकि इन सब के बारे में किसी भी बाहर वाले आदमी को पता न चले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूलिया के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।